मुझे नहीं पता था कि मोदी हम लोग के साथ ऐसे धोखा करेंगे। हम तो यही जानेंगे भैया। रहे कि एलजी से इनको आ रहा है, तो एलजी किसके अंडर है? मोदी के अंडर ही है ना। तो एलजी अगर मोदी के अंडर है तो मोदी तो तुलवा रहा है ना इस चीज। नमस्कार। डीडीए की कार्रवाई के चलते आज दूसरे दिन भी लगातार हो रही है कार्रवाई। चल रहा है पीला पंजा। लगभग 10 से ज्यादा मकानों को पहुंचाया जा रहा है नुकसान तोड़कर किए गए, बिल्कुल जमीन से ध्वस्त कई मंजिला इमारत को गिराया गया। वहीं महिलाएं रो रो कर बुरा हाल, नहीं है उनके पास कोई टेंट, रहने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ खाना। कैसे होगा और रहन बसेरा, देखने वाली बात होगी। कहीं मोटरसाइकिल तो कहीं कुर्सियां तो कहीं टूटा मकान। बस यही है केशव नगर के हालात बड़ से बदतर नजर आ रहे हैं। और यहाँ लैंड पुलिंग जो स्कीम है वो लागू की जा रही है। उसी की स्कीम के चलते यह कार्रवाई की जा रही है डीडीए की तरफ से। पुलिस फोर्स और जनता, बस बिलबिलाती जनता। देखने वाली बात यह होगी क्या होगा इन आम लोगों का, इन गरीब लोगों का और इन आंसुओं का जो लगातार बहते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने पाई पाई जोड़कर अपना यह आशियाना बनाया था। और आशियाना आज आपकी आंखों के सामने है। बने रहिए मेरे साथ। मैं नरेंद्र कुमार, NN मीडिया, दिल्ली। नाम है। हाँ, क्या हुआ पता जरा बता। मैं घर में थी अंदर, ये DDI वाले आए, पुलिस वाले आए, मिलिट्री फोर्स वाले आए। मैं ऊपर से कह रही कि नहीं हम नहीं उतरेंगे, हम अपने बिल्डिंग में से। और उन्होंने करा क्या कि गेट तोड़ दिया बुलडोजर बुला के। और उसके बाद अंदर घुस के पुलिस वाली सब हाथ ये करने लगे। मेरे कपड़े भी फट गए हैं। और मैं कहने लगी मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ये हो रही हूँ। और उन्होंने सुनी नहीं और मेरे से ये करने लगे कि चलो उठा। मैं ऊपर से ये करने जा रही थी तो मैं कहाँ जाऊंगी। बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट से मैंने ये मकान बनाया। जब ये सब हो रहा था तो कोई था आपके साथ या नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरे बच्चे और मैं थी घर में। आप अकेले थे घर में? हाँ, मेरी तबीयत भी खराब चल रही है। अभी आपका मकान टूट गया है, शाम को कल कैसे खाने का इंतजाम करेंगे, कैसे क्या होगा? आपको तो ऊपर वाले के सहारे बैठे हुए हैं, बहुत टेंशन में है। जब घर ही नहीं, छत नहीं तो पेट में भूख कैसे लगेगी बताइए आप। नमस्कार। सुना आपने, ये रोती बिलखती महिला, परिवार में कोई नहीं, घर पर कोई जेंट्स व्यक्ति भी नहीं। और ये महिला बिलबिलाती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मत तोड़ो मेरा मकान। बड़ी मेहनत की कमाई से बनाया गया इस गरीब का मकान। अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह सामान वो है जो बाहर निकाला गया, जबरन निकाला गया, इस महिला का कहना है। और आप देख रहे हैं ये जो भूमि आप सामने देख रहे हैं, जमीन आप देख रहे हैं, यहाँ सारे मकान हुआ करते थे और इस समय यहाँ खाली एक शमशान की तरह नजर आ रहा है। ये 3 मंजिल का मकान गिरा दिया जाता है। डीडीए की लैंड पुलिंग स्कीम में क्या होगा? सर क्या नाम है आपका, क्या हुआ था जरा उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर मेरा नाम देवेश पांडे है और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। अभी मेरा अच्छा रिजल्ट भी आया है, लेकिन मैं समझ नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, डेमोल्यूशन का काम हो रहा है। लेकिन डेमोल्यूशन का काम क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। डीडीए आई है, डीडीए ने कहा है लैंड पुलिंग का हिस्सा है, लेकिन डीडीए का मैप और डीडीए वाले ये खुद कह रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये जो हमारा जो तोड़ा जा रहा है, मकान कई सारे तोड़ दिए इन्होंने, जो तोड़ा जा रहा है वो वहाँ के किसान ने उनको लैंड पुलिंग किया ही नहीं, उसको बेचा ही नहीं है। उसके बाद किस आधार पे हमारा मकान तोड़ रहा है ये हमारे समझ के बाहर है। और ये बांग्लादेशियों को तो वहां से लाके बसा देते हैं, उनको घर दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जो इनके नागरिक, जो इनके ही वोटर्स हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। जब डीडीए से मैं पूछ रहा हूँ कि आपने 9 तारीख डेट का नोटिस आपने 13 तारीख को क्यों चिपकाया घर पे, आपने 5 दिन का टाइम दिया उसमें, लेकिन चिपकाया आपने 13 तारीख को, ऐसा क्यों किया आपने? इसका रीजन वो बता रहे हैं कि मेरा तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मेरा तो एलजी के पास से प्रेशर आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा किस बात का प्रेशर है, किससे प्रेशर आ रहा है आपको, और एलजी किसके दबाव में है। और एलजी के अभी तक ये 85 मकान पे नुकसान पहुंचा चुके हैं और आगे अभी लंच हुआ है, आगे इनकी कार्रवाई और चलने वाली है। अभी आगे लंच करने के बाद ये फिर तोड़ेंगे, ये मकान तोड़ेंगे। बाकी आप सभी देख ही रहे हो यहाँ का मंजर क्या हो गया है। यहाँ पे तो उन्होंने शमशान बना दिया है। यहाँ पे तो बांग्लादेशी को ये वोटर बनाते हैं अपना, क्योंकि वो वोटर्स हैं इनके। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब मुझे तो रोना आ रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में केवल 30 रुपए हैं। अब मैं जाऊंगा कहाँ? सामान इधर पड़ा है जेब में, आप चेक कर लो, मेरे पास 1 रुपए नहीं, मैं जाऊंगा कहाँ? एडवांस में कोई रूम भी नहीं देगा। सामान मेरा सारा बाहर निकाल दिया। इनको दिखा दूं पहले मैडम को मैं। नहीं, आप सफाई मत दो, हमने देखा है। अरे नहीं यार, तसल्ली हो जाएगी। मैंने देखा है। हम लोग किस घर में जाए, किसके यहाँ जाए बताइए आप लोग। दिल्ली में कौन अपना होता है?
आप ये बताइए ना, दिल्ली में कौन होता है अपना, किसी को कोई पूछता है? घर आपका पूरा बच जाएगा कोई? गाँव है। घर आपका पूरा तोड़ दिया गया, अब आपके पास रास्ता क्या बचा है? वही आप लोग बताइए, हम कहाँ जाए? हम तो यहीं पे है, धूप में है, कहाँ जाए? सरकार से क्या मांग करें, क्या कहेंगे? सरकार हमारे लिए क्या है? हम तो वो मोदी को जानते थे, मोदी को वोट देते थे, हर चीज मोदी के आगे करते थे। ये लोग, हमारे पूरा फैमिली मोदी मोदी करता था। आज मुझे नहीं पता था कि मोदी हम लोग के साथ ऐसे धोखा करेंगे। हम तो यही जानेंगे भैया। और ये बता रहे हैं सब, कर लो बाइट कर लो। अब बता रहे हैं ये सब कि इनके ऊपर ये 9 तारीख वाला नोटिस बताया मैंने। 9 तारीख का नोटिस था, इन्होंने 13 तारीख को लगाया 5 दिन का टाइम देते हुए, लेकिन 5 दिन का टाइम दिया नहीं। और ये बता रहा है कि एलजी से इनको आ रहा है, तो एलजी किसके अंडर है? मोदी के अंडर ही है ना। तो एलजी अगर मोदी के अंडर है तो मोदी तो तुलवा रहा है ना इस चीज को। अब मोदी तुलवा रहा है और तुम टाइम भी नहीं दे रहे हो 5 दिन का। और हमने पैसे देके खरीदे हैं साहब, हमने पैसे दिए हैं, 25-30 लाख रुपए जमीन खरीदी है। एसडीएम से पूछा है, पटवारी से पूछा है, सबसे पूछा है। अब ये कह रहे हैं डीडी वाले की पटवारी तो सस्पेंड हो गया, एसडीएम तो सस्पेंड हो गया, उसको हमारी गलती है। जो घर खाती है उनको। अब मेरे हस्बैंड को शुगर बीपी है, कल को जिम्मेवार कौन है? उसको कुछ हो गया तो सबसे